नाराज तो भाई साहब कमेटी निर्णय सही कौन दियो, या तो इनको पता को नहीं मुरा क्या चीज है, या फिर इनको सुपारिश या जैसे इनका क्या सिस्टम अपने को पता नहीं। आपको पता नहीं है तो ठीक है, आप जाओ बड़े मेलों में, नेशनल इंटरनेशनल में आपको पता लगेगा ना। 14 भैंसों में आप निकाल रहे हो, आपको खुद को नहीं पता है। जीभ सफेद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये देखो काली और नीली, फिर चाल के पॉइंट होते हैं, चलाकर इन्होंने नहीं देखा। चमड़ी के पॉइंट होते हैं, काली चमड़ी होनी चाहिए। देखो चमड़ी में कहाँ कमी है। साफ सफाई के पॉइंट होते हैं, वो नहीं क्लियर किया। यहाँ से अपने कैलकुलेशन काटेंगे तो यहाँ से ये टकना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यहाँ से ये सीधा। ठीक है, ये इन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि इनके पास वो थी नहीं कचड़ी वगैरह। ये देखो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार का टैग है इसमें लगा हुआ, CIRB का। और ये देखो फार्मर फर्स्ट का अवार्ड मिला हुआ है, देखो। ठीक है, तो इनको बताने की जरूरत नहीं है। मुर्रा को बताएगी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार कौन सी मुर्रा है। वहाँ का कोई डॉक्टर है, वहाँ का कोई साइंटिस्ट है। वहाँ डॉक्टर बनने से साइंटिस्ट नहीं बनता, साइंटिस्ट भगवान होता है, वो बताएगा। ये को ये टैग लगा हुआ है, ये मैंने नहीं लगाया, और फार्मर फर्स्ट का टैग लगा हुआ है। तो ये कैसे बता सकते हैं मुर्रा कौन सी होती है। ठीक है। और मेरे को कहते हैं आप कौन है, बोले आपसे ज्यादा मेरे जीत रहे, हमें जरूरत नहीं है आपकी 1500 रुपए की नहीं लेंगे हम अपनी वापस ले आए। 500 पशुओं में अपने जीत कर आए हैं, या 14 पशुओं में जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने नंबर नहीं दिया, क्योंकि हमारी कमेटी ने दे दिया, तो कमेटी ने दिया हमें नहीं चाहिए नंबर। ठीक है, आप अपना रखो। तो आप ना संतुष्ट हो इस बात से, क्योंकि अपने नेशनल स्तर पर मेले जीते हैं, तो अपने लिए तो बहुत छोटा मेला है। पशुपालक साथी है, रिजल्ट से नाखुश दिखे। बिल्कुल नाखुश। ठीक है, आप आगे आओ, मैं बताऊँ अन्यों ने क्या क्या जो पॉइंट होते हैं। सबसे पहले होता है मुर्रा का सींग 45 डिग्री पर, जैसे ये जड़ है, यहाँ से अपने ऐसे और ऐसे एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ 90 डिग्री में ये देखो 45 डिग्री पर घूमना चाहिए, ये होगा 45 डिग्री पर। ये सींग के होते हैं लगभग 10 नंबर। ठीक है, तो अपनी झोटी 10 में 10 लेती है। और दूसरा माथे से ऊपर होना चाहिए सींग, ये देखो माथे से ऊपर है। ये देखो ये माथे की इससे थोड़ा ऊपर आना चाहिए, 45 पर घूमकर वापस वही आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसमें से 10 में से कोई नंबर अपना नहीं करना चाहिए। दूसरा इसका गैप होना चाहिए कम से कम, ये देखो एक बिलात पूरी मुर्रा है ना, एक दरिया में कम कद की और सुंदर पशु है। ये देखो एक ही बिलात है। फिर इसका फेस ये उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा, यहाँ से सामने देखने से जाफराबादी में चला जाए। हाँ, नीचा भी नहीं होना चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी ये जो है नहीं, इसकी ये नीचे भी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए सीधी चपटी, सीधा और चपटा माथा। ये होता है मुर्रा का। और 45 डिग्री पे घुमा हुआ सींग, और ये सबसे छोटा। और ये लंबाई ना ये भी कम होना चाहिए। ठीक है, दोनों आंखें उभरी हुई और आंखों के ऊपर नीली आंखें खड़ी रहे। देखो पास में से आओ, यहाँ इन्होंने आंखें नहीं चेक की, देखो नीली आंखें, और आंखों के ऊपर ये है ना, देखो ये आंखें ऊपर दिख रहा है आपको। ये व्हाइट नहीं होना चाहिए, अपने का व्हाइट नहीं है। देखो ठीक दिख रहा है आपको, ये व्हाइट नहीं होना चाहिए। ये भी इन्होंने चेक नहीं किया। इस आंख का देखो, ये देखो आंख के ऊपर ना ये पॉइंट होता है इसका, इन्होंने चेक नहीं किया। तो उसके बाद में होता है जीभ का पॉइंट। जीभ है, ये चेक नहीं किया इन्होंने। ये देखो जीभ सफेद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये देखो काली और नीली। ठीक है, देखो ये काली जीभ, वो सारे कैरेक्टर है। हाँ, ये इसमें कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में पतली गर्दन और लंबी गर्दन, जैसे अपने पकड़े ना